इन माई लास्ट वीडियो आई गॉट अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स। मैंने ज़ोरा के लिए जो बनाया था उस पर इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट यूट्यूब दिखा रहा है, जिससे कि ये भी पता लग रहा है कि जो जिसकी मैंने बात की थी उस वीडियो में, यानी कि वो सर्कल, वो लोग जो राजीव राय के फ़ैन हैं या जो लोग देखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वरना मेरे वीडियो में यूजुअली बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, कुछ ही हैं जो अच्छी जिसमें इंगेजमेंट मिलता है और अच्छे व्यूज़ आते हैं। और ये सब यूट्यूब ही हमको बताता है। तो उसमें मुझे पता चला, ये देख करके उस वीडियो के बारे में यूट्यूब ही मुझे बता रहा था कि इसमें अच्छी इंगेजमेंट है। तो इससे मैं यही चीज़ समझा कि वो लोग अब भी इस चीज़ के लिए रेडी हैं और काफ़ी हद तक कहना चाहिए उनको एक्साइटमेंट है इनके लिए, जो पुराने डायरेक्टर हैं, इस तरह के अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने कम बैक की कोशिश की है। तो उस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बात कर रहे हैं, बहुत से मुझे कमेंट भी मिले हैं। म्यूज़िक को लेकर के भी कमेंट मिला है। उसके कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, जो लोग भी राजीव राय के फ़ैन हैं, और जो क्या है कि दोस्तों देखिए, राजीव राय जो डायरेक्टर हैं वो ऐसे समय से हैं और जिनको कि जो हमसे जो बड़ी जनरेशन है वो भी जानती है, हमारी जो जनरेशन है वो भी जानती है। और अब अगर ये चीज़ वर्क कर गई तो अभी की जो जनरेशन है शायद वो भी जान जाएगी। तो इसीलिए जो भी मुझे मिलता है तो वो इस बात को पूछ रहा था कि यार ये फ़िल्म का बजट कितना होगा? बहुत से लोगों के मन में अभी सवाल है। हालाँकि राजीव राय ने इसके बारे में एक इंटरव्यू दिया है और वो भी शायद उनका फर्स्ट टाइम वो इस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने ही बताया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि फ़िल्म का जो बजट है दोस्तों, यू विल बी शॉक। व्हाई? बिकॉज़ आजकल हम लोग देखते हैं 500 करोड़ की फ़िल्म बन रही है, 200 करोड़ की फ़िल्म बन रही है, 300 करोड़ की फ़िल्म बन रही है। गिरी से गिरी हालत में 100 करोड़, 90 करोड़ तो बन ही रही है। तो जहाँ इस तरह की फ़िल्में आ रही हैं, वहीं राजीव राय अपने कमबैक में एक बहुत ही स्मॉल बजट की फ़िल्म ला रहे हैं। बजट उनका आप सुनेंगे तो चौंक जाएँगे, और जो लोगों को मैंने बताया तो वो लोग भी कह रहे थे, हैं, राजीव राय और इस बजट के साथ में। अब वो क्यों ऐसा ला रहे हैं, क्या है उसका रीज़न, वो उन्होंने शेयर किया है। हालाँकि अगर वो इंटरव्यू भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन कुछ लोग को जल्दी होती है, इसलिए मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहीं बता दे रहा हूँ। बाकी हाँ, आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। काफ़ी लंबा इंटरव्यू है। मैंने उस पूरे इंटरव्यू को देखा है और आई थिंक अभी वो और भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो आपको यूट्यूब पर ईज़िली मिल जाएगा। आप राजीव राय के इंटरव्यू खोजेंगे, आपको ईज़िली मिल जाएगा। बाकी जिनको जल्दी रहती है तो उनको मैं छोटी-छोटी चीज़ें यहीं बता रहा हूँ संक्षेप में, एकदम जिसको कि कहते हैं शॉर्ट में। तो दोस्तों उसका बजट है मात्र 2 करोड़, 2 या ढाई, मुश्किल से मुश्किल। ये चीज़ अभी किसी को कहते हैं तो वो थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि फ़िल्में अभी आजकल मार्केट में इस तरह की आ रही हैं, बड़ी-बड़ी बजट की आ रही हैं। काम अच्छा नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ नाम का है बजट, तो एक्टर्स ले जाते हैं। और साथ ही जो आप जो इसके पीछे जो देखते हैं, जो ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन में काम होता है, ये सब चीज़ें, मतलब एक्टर आजकल वो मेहनत नहीं कर रहे हैं एक्चुअल बोलेंगे तो। ये जो ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन जो है ना, ये दूसरे लोगों की टेक्नोलॉजी और स्मार्टनेस है। हमको जो चीज़ अच्छी नहीं मिल पा रही है आजकल, उसके पीछे यही रीज़न है कि इन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस है बजाय एक्टिंग के, स्टोरी के और भी बहुत सारी चीज़ों के। वैसे बॉलीवुड इन चीज़ों में बहुत पीछे है, अब के टाइम में तो बहुत ही पीछे है। स्टार कास्ट फ़िल्म के अंदर में जो है वो पूरी की पूरी नहीं है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि स्टार कास्ट जो हैं वो या तो कहीं टीवी सीरियल्स से हैं, या आई थिंक सोशल मीडिया के कुछ लोग होंगे, या फिर थिएटर वाले हैं। इस तरह का उन्होंने उसमें इसका भी खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बॉम्बे में तो ऐसा अभी सपोर्ट उनको मिलेगा नहीं, और इस फ़िल्म को बिल्कुल वो ज़ीरो सपोर्ट से ही बना रहे हैं दोस्तों, ये भी बात है। इसलिए भी इसको सपोर्ट करना ऑडियंस की तरफ से, जो उनके फ़ैन हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, उनकी तरफ से बनता है। साथ ही मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि वो सपोर्ट उनको मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि ये जो फ़िल्म है, इसको स्क्रीन कितनी मिल रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आएगी। क्योंकि अगर ये किसी एक आध स्टेट में ही कुछ स्क्रीन में रिलीज़ होती है तो वहीं की ऑडियंस देख पाएगी, और दूसरे स्टेट्स में अगर रिलीज़ होती है और अच्छी स्क्रीन मिलती है तब तो ठीक है। और अगर स्क्रीन नहीं मिली ज़्यादा, तो जो बाकी के जो ऑडियंस हैं, जो कोई यूपी बिहार में बैठा होगा, कोई कहीं और बैठा होगा, वो फिर देख नहीं पाएगा। अगर वो चाहता भी होगा तो भी वो देख नहीं पाएगा। तो ये एक मुश्किल हो सकती है, क्योंकि छोटी फ़िल्म है, छोटी फ़िल्म उन्होंने बनाई है। वो अभी खुद ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे इतना लंबा, क्योंकि उन्होंने गैप किया है। एक आफ्टर अ लॉन्ग गैप ही इज़ बैक, सो ही इज़ ऑल्सो वांट
सिक्योरिटी कुछ उनको भी मिलनी चाहिए ना, तो इसीलिए उन्होंने स्मॉल बजट में फ़िल्म बनाई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप 90s की बात करें, जिसके फ़िल्म गाने बहुत ही आइकॉनिक हैं, बहुत ही हम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, हर कोई बोलता है यार वो दौर अलग था और अलग था। आप लिटरली अगर चेक करेंगे तो उस ज़माने की फ़िल्में 9 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ ऐसे ही बजट की हुआ करती थी और अच्छा बिज़नेस करती थी। फ़िल्में, गाने, म्यूज़िक सब कुछ होता था। सेकंड, अब इसमें इस चीज़ को हम कहें कि म्यूज़िक जो है फ़िल्म में रखा नहीं गया है। राजू राय ने ये भी बताया है कि फ़िल्म में म्यूज़िक नहीं है और एक ही गाना जो है उसका पब्लिश किया है और वो गाना है ज़ोरा है मेरा नाम, मैं हूँ बड़ी बदनाम, जो कि ज़ोरा को दिखाता है। एंड आई एम नॉट अ सिंगर, तो डोंट एक्सपेक्ट अ गुड वॉइस फ्रॉम मी, आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर। तो ये जो गाना है, एक यही निकला है। और वो भी गाना कुछ लोग, ऐसा मुझे कमेंट आ रहा था कि ये उस तरह का गाना नहीं लग रहा है जो गुप्त में था, मोहरा में था। हालाँकि उसका जो म्यूज़िक है, थोड़ा-सा वो तू चीज़ बड़ी है टाइप का स्टार्टिंग में लगता है हल्का-सा। बाकी मैंने वो गाना 2-3 बार सुना तो मुझे ठीक लगा, मुझे म्यूज़िक उसका अच्छा लग गया। बाकी अब आपको मैं और क्या कह सकता हूँ, जो बजट है जिस तरह का, और एक ही यही गाना है जो कि ज़ोरा के बारे में बताता है उस फ़िल्म में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद ये स्टार्टिंग में ही होगा, जहाँ पर सबके नाम आते हैं, टाइटल, और उसके बाद फ़िल्म में कोई गाना नहीं है। फ़िल्म की जो लेंथ की बात अगर हम करें तो फ़िल्म की लेंथ उन्होंने 2 घंटे की रखी है, मात्र 2 घंटे की। एक और इसमें खुलासा उन्होंने किया था कि इस फ़िल्म का एक और पार्ट आएगा। जी हाँ, वैसे तो मैं पार्ट के अगेंस्ट रहता हूँ, बट अगर ये फ़िल्म अच्छा वर्क करती है तो नो प्रॉब्लम। राजीव राय जैसा जहाँ डायरेक्टर है, वहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रहती है। हालाँकि इस बजट में नए एक्टर्स के साथ वो कैसे कर पाएँगे, कितना कर पाएँगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, कि बहुत मुश्किल काम है। और सपोर्ट उनको अभी बॉम्बे में बॉलीवुड से है नहीं। तो एक तरह से एक सेपरेट वो अपना वर्क इसमें कर रहे हैं। और अगला जो पार्ट आएगा उसका नाम ज़ोरा और ज़ोरावर होगा। और देखने वाली बात ये भी होगी कि ये जो फ़िल्म है, ये एंड कहाँ पर होती है, किस तरह की इसकी एंडिंग होती है। एक पॉज़िटिव एंडिंग होती है या हमको अधूरा-सा कुछ लगता है, ये भी आगे हमको पता लगेगा कि ये कैसा आएगा, ये हमको बाद में पता लगेगा। अभी तो फ़िलहाल इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों। और जो भी आप लोग राजीव राय के फ़ैन हैं, उनके जो जो मेकिंग को पसंद करते हैं, वो लोग ज़रूर सपोर्ट करें, दबा के करें। क्योंकि हालात आप समझ रहे हैं, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सपोर्ट जल्दी से नहीं मिलता है। कहते हैं, पर वहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। सिर्फ़ कहने की बातें हैं, ये एक इल्यूज़न है आपको कि कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कोई दुश्मन हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कब दोस्ती होगी, कब दुश्मनी होगी, कब ब्रेकअप होगा, कब पैचअप होगा, यू नेवर नो। तो बॉलीवुड ऐसी जगह है। मैं खुद स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहा हूँ, तो मुझे ये बात अच्छे से पता है, जेलसी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो हम कुछ हैं ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी जेलसी वहाँ पर लोगों की दिखती है कभी-कभी। अपने ही लोगों में दिखती है, कॉलीग्स में भी दिखती है। मैं हर किसी की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, राजीव राय इतने लंबे समय के बाद वापस आए हैं। कोशिश कर रहे हैं कुछ अपने तरफ से करने की, इसीलिए वो भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सेफ ज़ोन में खुद को रखते हुए उस काम को कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे है, क्या है। एंड एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि सारे के सारे नए एक्टर हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन आप फ़िलहाल मत रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बहुत अच्छा ही करेंगे, क्योंकि नए लोगों से थोड़ी गलतियाँ तो होती ही हैं, होंगी ही, 100% होंगी। तो ये सारी तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नए लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं आई थिंक। और वैसे तो नेपो किड्स को काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। बोलते भले ही हैं अपने देश में कि हम नहीं करेंगे, ये है, वो है, दुनिया भर का अभी, लेकिन होता वही है। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा हर कोई खोजता है, लेकिन ऐसे ही करेंगे तो कल को आपके घर से कोई उठ के जाएगा, तो उसके साथ भी पब्लिक यही करेगी जो आप लोग अभी करेंगे। तो ये बात भी सोचने वाली है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी के ऊपर कुछ थोपता नहीं हूँ। जिसको जो करना है वो कर सकता है। तो ये मैं बस ये चाह रहा हूँ कि एक उम्मीद रख रहा हूँ कि ये फ़िल्म अच्छी हो, अच्छा वर्क करे। मैं तो यही चाहता हूँ, और देखने को मिल पाए, उसको उतनी स्क्रीनिंग मिले, ऐसे हर जगह में रिलीज़ हो, तो हम लोगों के लिए काम आसान हो। ये फ़िल्म बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी, क्योंकि बजट इतना कम है। और बजट कम होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टोरी अच्छी नहीं हो सकती या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पुरानी फ़िल्मों का एक एग्ज़ाम्पल दिया, पुरानी फ़िल्में इतने में ही ख़त्म हो जाया करती थीं, और आज भी हम उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, अच्छी लगती है। आज की फ़िल्मों को बल्कि मात देती है। तो बजट इज़
जस्ट बजट इसके बारे में ज़्यादा सोचना ठीक है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो वो राजीव राय ने ये भी बताया कि मैं जिस चीज़ का मास्टर हूँ, जो मुझे देखना पसंद है, मैं वही चीज़ ला रहा हूँ और उसी चीज़ को, जैसे कि आप सब जानते ही हैं यार, मोहरा गुप्त वगैरह, मैं जो आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी जर्नी भी शेयर की है कि इतने दिन वो चले गए थे तो क्यों चले गए थे, उस दौरान कहाँ थे, क्या किया उन्होंने, और कैसे ये सब चीज़ों की प्लानिंग हुई, कैसे उसकी आगे की प्लानिंग चल रही है, वो हर बात उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल जानना है इस फिल्म के बारे में पूरा, तो राजीव राय से खुद जानिए, बजाय यहाँ वहाँ घूमने के। अच्छा है उनकी वीडियो को ही देखिए और फिल्म के बारे में जो भी सर्कमटेंसेस थे ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हमको ये भी समझना पड़ता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, एक्टर्स के बारे में जो बोल रहे थे, एक कमेंट आया था मुझे, उसमें एक भाई ने, किसी ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि राजीव राय को अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ में काम करना चाहिए। तो भाई इस चीज़ के लिए तो शेक हैंड। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था जब मैंने झलक उसका देखा, तो मैंने भी यही सोचा कि इनको ऐसा कुछ करना चाहिए था। बट मैं समझ गया था अंदर से कि ये प्रॉब्लम है कुछ, अभी उनको सपोर्ट नहीं है मुझसे। तो अब तक कोई रिएक्शन ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला है। कुछ एक यूट्यूबर्स को ही मैंने देखा है जो सपोर्ट कर रहे थे। मैंने जब झलक देखा तो मैंने कर दिया, एंड दैट्स इट। तो यही यहाँ की दुनिया है, ये बहुत ही फर्जी दुनिया है। बताइए कि आप लोग को भी और क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है, और क्या आप इस बात को समझ पाएँ, क्योंकि समझना आजकल बहुत ज़रूरी है। वरना आप एक्सपेक्टेशन अलग ढंग का हाई रखेंगे और वहाँ देखने जाएंगे तो हो सकता है डिसअपॉइंट भी हों, कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत नए लोग हैं, नए लोगों के साथ में काम हो रहा है और इसमें गुंजाइश होती है कि गलतियाँ हों। सपोर्ट उनको है नहीं, ये याद रखिएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।